आइए पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ तथा निधन 1623 ईस्वी में हुआ। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे। बचपन और प्रारंभिक जीवन देखिए। उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बादा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम राम बोला था क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया। उनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। बाद में गुरु नरहरिदास के मार्गदर्शन में शिक्षा मिली, जिन्होंने उन्हें राम कथा सुनाई और इनके गुरु से सनातन माने जाते हैं। वैवाहिक जीवन देखते हैं। उनके विवाह रत्नावली से हुआ था। एक घटना के अनुसार ये इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तो इन्होंने ये भी उनके पीछे पीछे चल दिए कि कहाँ चली गई ढूंढते हुए। तो फिर मायके जाते ही इनकी पत्नी ने क्या कोई पंक्तियां कह दी कि लाज ना आती आपको दौरे आई हूँ साथ। तभी से ये इन्होंने वैराग्य की प्रेरणा मतलब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब साहित्य योगदान देखिए। उनकी कालजयी रचना मतलब वर्षों तक काल काल तक चले श्री रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में है। भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। इस महाकाव्य में उन्होंने राम को एक आदर्श राजा पुत्र और पति के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। अन्य रचना भी है, 12 रचनाएं कुछ 6 अवधि में, 6 ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका जैसे ये ब्रजभाषा में रचित है। बकराम राम और देवताओं को संबोधित भक्तिपूर्ण पदों का संग्रह। कवितावली गीतावली ब्रज में रचित है। और दोहावली बरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल ये अवधि में है। अब महत्व देख लीजिए इनका। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में से समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने संस्कृत के कठिन ज्ञान को आम जनता की भाषा अवधि तथा ब्रज में प्रस्तुत किया। उन्हें लोक लायक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जो हिंदी साहित्य में रहा है वो समन्वय की भावना इन्होंने ही दिखाई। हर किसी के धर्म का सम्मान किया। अब देखते हैं निधन इनका 1623 ईस्वी में हुआ काशी वाराणसी में। ठीक। धन्यवाद।